अक्सर फिल्मों में देखा होगा पायलट और सैनिक कुछ अजीब तरह से बात करते हैं, है ना? रॉजर दैट, अल्फा, ब्रावो, चार्ली। ये सिर्फ कोई हॉलीवुड का ड्रामा नहीं है। असल में ये एक बहुत ही खास तरह की भाषा है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारी दुनिया को सुरक्षित रखता है, खासकर जब हालात बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हों। तो चलिए आज इस भाषा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर वो ऐसा करते क्यों हैं? मतलब यस की जगह अफर्मेटिव क्यों बोलना या बी को ब्रावो क्यों कहना? इसके पीछे ना एक बहुत ही सीधा और बेहद जरूरी कारण छिपा है। और वो कारण है जानलेवा कंफ्यूजन से बचना। सोचकर देखिए, जब कोई 30,000 फीट की ऊंचाई पर हो या किसी मिशन के बीच में फंसा हो, तो एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी गलतफहमी भी कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। ये भाषा बनाई गई है एकदम साफ, क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन के लिए, अंदाजे लगाने के लिए नहीं। तो ये जो कंफ्यूजन या भ्रम है, इसकी कीमत क्या हो सकती है? जब हालात तनाव भरे हों तो एक छोटी सी चूक की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ सकती है। चलिए देखते हैं कि आम बातचीत में आखिर गड़बड़ हो कहाँ सकती है। जरा कल्पना कीजिए, एक तूफान के बीच कॉकपिट में जोरों का शोर है या रेडियो पर सिर्फ खर्र खर्र की आवाज आ रही है। ऐसी हालत में बी और वी में फर्क करना या डी और टी में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और नंबर्स में तो और भी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जैसे 9 बड़े आराम से 5 जैसा सुनाई दे सकता है। और ये छोटी छोटी गलतियां कोऑर्डिनेट्स में, कॉल साइन में या किसी जरूरी निर्देश में बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकती हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक सिंपल लेकिन बहुत ही जीनियस सिस्टम बनाया गया। और इसकी शुरुआत होती है फोनेटिक अल्फाबेट से। तो ए अक्षर के लिए बोला जाता है अल्फा, बी के लिए ब्रावो और सी के लिए चार्ली। और ये सिलसिला ऐसे ही जेड तक, मतलब जुलू तक चलता है। हर लेटर के लिए एक ऐसा शब्द चुना गया है जो सुनने में एकदम अलग और साफ हो। अब मजे की बात यह है कि ये शब्द ऐसे ही रैंडमली नहीं उठा लिए गए हैं। हर शब्द को बहुत सोच समझ कर चुना गया है। पहली बात, ये मल्टी सिलेबिक हैं, मतलब इनकी आवाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ताकि रेडियो की खरखराहट में भी ये साफ सुनाई दे। और सबसे जरूरी बात, इन्हें इस तरह चुना गया है कि दुनिया भर के लोग, चाहे उनकी भाषा कोई भी हो, इन्हें आसानी से बोल सकें। और ये कहानी सिर्फ अल्फाबेट्स पर खत्म नहीं होती। नंबर्स के साथ भी बिल्कुल यही किया जाता है। जैसे 9 को बोला जाता है नाइनर, ताकि वो 5 जैसा ना लगे। इसी तरह 3 को ट्री, 4 को फावर बोला जाता है, ताकि कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही ना रहे। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ स्पेलिंग बताने से कहीं ज्यादा बड़ा है। इसमें कुछ खास शब्द भी होते हैं जिन्हें प्रो वर्ड्स या प्रोसीजर वर्ड्स कहते हैं। ये शब्द पूरी की पूरी बातचीत को कंट्रोल करते हैं। चलिए एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं, रॉजर और विल को। रॉजर का सीधा सा मतलब है ठीक है, मैसेज मिल गया और समझ भी आ गया। लेकिन विल को, जो विल कंप्लाई का शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब है मैसेज समझ लिया है और मैं दिए गए निर्देश का पालन करूंगा। तो एक सिर्फ सुनने की कंफर्मेशन है और दूसरा एक्शन लेने का वादा। बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल इसी तरह ओवर और आउट बातचीत के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ओवर का मतलब है मेरी बात खत्म, अब तुम्हारी बारी। और आउट का मतलब है बातचीत पूरी तरह से खत्म हो गई है, अब किसी जवाब की उम्मीद नहीं है। इससे यह पक्का हो जाता है कि कोई एक दूसरे की बात के बीच में ना बोले। और यस या नो जैसे छोटे शब्दों की जगह अफर्मेटिव और नेगेटिव का इस्तेमाल होता है। पर क्यों? क्योंकि ये लंबे शब्द हैं और शोर में इनके गायब हो जाने का खतरा कम होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हर एक शब्द, हर एक नियम सिर्फ एक ही मकसद के लिए बनाया गया है, मैक्सिमम क्लैरिटी। अब आते हैं इस भाषा के सबसे सीरियस और सबसे जरूरी हिस्से पर, इमरजेंसी सिग्नल। यहां हर शब्द का वजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इमरजेंसी कॉल्स की एक तय हायरार्की है, एक पदानुक्रम है। सबसे ऊपर है मे डे। इसका मतलब है कि जान को तत्काल और गंभीर खतरा है। एक मजेदार फैक्ट यह है कि यह शब्द फ्रेंच के मेधेर से आया है, जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो। इसके बाद आता है पैन पैन, जो एक जरूरी सिचुएशन को बताता है, लेकिन जहां जान को फौरन कोई खतरा नहीं है। जैसे मान लीजिए इंजन में कोई मामूली खराबी आ गई हो। और आखिर में है सिक्योरिटी, जो नेविगेशन या मौसम से जुड़े खतरों के लिए एक सेफ्टी वार्निंग है। और क्लैरिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इन इमरजेंसी कॉल्स को हमेशा 3 बार दोहराया जाता है। मेडे मेडे मेडे।
ऐसा इसलिए ताकि ये मैसेज किसी भी तरह के शोर या कंफ्यूजन को चीरता हुआ सब तक पहुंच जाए और उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। तो जब इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, फोनेटिक अल्फाबेट, प्रो वर्ड्स और इमरजेंसी सिग्नल, तो हमें क्या मिलता है? ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है। नहीं, हमें मिलता है विश्वास पर बना एक पूरा सिस्टम। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, यह सब कुछ सटीकता यानी प्रिसिजन के बारे में है। हर किसी को पता होता है कि सामने वाला क्या कह रहा है और उसका ठीक ठीक क्या मतलब है। कंफ्यूजन के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो आखिर में ये सिर्फ एक कोड या कोई भाषा नहीं है, ये एक वादा है, एक दूसरे को समझने का वादा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं। ये वो सिस्टम है जो आसमान में और जमीन पर हर रोज अनगिनत जाने बचाता है। और ये हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ता है, हमारे चारों ओर ऐसी और कौन सी छिपी हुई भाषाएं या सिस्टम हैं जो चुपचाप हमारी दुनिया को चला रहे हैं? कभी इस पर सोचिएगा जरूर।